आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस मतलब जो प्रार्थना पत्र जो कार्रवाई की जो आपके पास मतलब होगा जो प्रार्थना पत्र हैं इनको लेकर के आप कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ आपका मतलब का दौरा हो चुका है, कहाँ कहाँ चक्कर लग चुका है? चौकी, थाने, तहसील, जिलाधिकारी महोदय सभी के पास मैं ठोकर खाते खाते मुझे 6 जून 2025 से और आज तक 4 बार नाप हो चुकी है। 4 बार नाप होने में 2 बार नाप होने के बाद तो मुड्डियाँ उखाड़ के फेंक दी और फसल बोई हुई है वो बगैर पानी के सूख रही है। तीसरा की जो नाप हुई थी उसमें मेरे पिताजियों के साथ दबंग लोगों ने वारदात की है, जिसमें नाक और आँख में और पसलियों में फ्रैक्चर और चोट है। वो परेशान है बहुत ज़्यादा अपने शरीर से। और चौथा की जो नाप हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने फाइनल चकबंदी विभाग की टीम द्वारा और कानीगुल लेखपाल, पुलिस बल, नायब तहसीलदार की उपस्थिति में जो नाप हुई है उसमें बोलते हैं कि हमने तुम्हारी रिपोर्ट लगा दी है। जो रिपोर्ट है मैंने अभी हाथ में लगाया था, पेपर ले रखा था, वही रिपोर्ट है। उसमें बोलते हैं कि हमने तुम्हारी सीमांकन करके नाली के लिए और खूंटे गाड़ दिए हैं। अब वो खूंटों को नहीं उखाड़ेगा मगर खुदवाएंगे हम जब फसल कट जाएगी। तो मेरा कहना उनसे ये है, सरकार से जो भी मेरे को सुन सकें, समझ सकें, योगी जी, मोदी जी जो भी हों, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि जब सरकारी नाली और चक्रोड़ में फसल दबंग लोगों ने बो रखी है तो उसमें से जाकर के नायब तहसीलदार टीम द्वारा और मेरी फसल बोवा सकते हैं। और उसमें सरकारी ज़मीन में जो फसल खड़ी है नाली की, तो वो नाली की क्यों नहीं निकलवाया अभी तक, इससे मेरी फसल में पानी लग जाता। अब शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सरकारी नाली है उसमें से खुदाई करवा करके और मेरी फसल में पानी के लिए उसको सुचारू किया जाए। सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी नाली को सुचारू रूप से खुदाई करवा करके मैं डलवाई जाए। क्या नाम है? बहादुर सिंह। कौन सा गाँव है? गला सीसरा। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारे खसरा संख्या 157 को आने वाले सरकारी नाली और चक्रों को दबंग लोगों ने तोड़ रखा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है देवी सिंह, नारायण सिंह, बलवीर सिंह, सन ऑफ परम सुख। इन्होंने तोड़ रखा है। तो फिर इसमें आगे के लिए कोई उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं किया? हाँ, शिकायत किया है। ये अपने खेतों में होकर नहीं, हमको पाइपलाइन निकालने नहीं देते हैं, पानी की व्यवस्था किसी से होने नहीं देते हैं, सरकारी नाली को तोड़ रखा है अपने खेतों में। तो हमने इसके लिए परेशान होकर के 6/6/2025 को प्रथम बार आदेश करा करके उप जिलाधिकारी गोवर्धन से और पैमाइश कराई। उसके बाद इन्होंने मुद्दियों को उखाड़ फेंका, नाली चक्रोड़ पर कब्जा नहीं लेने दिया। फिर उसके बाद में अब 30 अक्टूबर 2025 को पुनः आदेश हुआ। फिर उस आदेश के बाद नायब तहसीलदार, कानीगुल लेखपाल, राजस्व टीम समक्ष आए थे पुलिस बल के साथ और मीडिया बंधु भी आए थे। उन्होंने खबर भी लगाई। उसके बावजूद लेखपाल ने गेहूँ खसरा संख्या 158 से रास्ता निकलवा करके गेहूँ उगा दिए, जो कि अभी तक उन गेहूँ में एक भी पानी नहीं लगा है। रोजाना कल के लिए बोल देते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे। वो अब खसरा संख्या 157 में पूरी हुई फसल गेहूँ की सूख रही है बगैर पानी। तो आपने कोई जो फसल के माध्यम से प्रार्थना पत्र कहीं दिया आपने? जी दिया है जी, मैंने थाने दिवस में भी दिए हैं और तहसील दिवस में भी दिए हैं। एक दिन तो तहसील दिवस में मैं प्रार्थना पत्र देने के लिए गया था 7 फरवरी को। तो 7 फरवरी को कमिश्नर साहब आए थे, नागेंद्र प्रताप जी, आगरा से। तो उन्होंने उस प्रार्थना पत्र पर तत्शीघ्र नाप करके और उसको नाली को निकलवाने के लिए वीडियो द्वारा लेवल ले जाकर और तहसीलदार साहब से और SDM
महोदय से इनसे आदेश किया था कि अभी जाइए और इनको पानी की समस्या का समाधान कराइए, नाली चक्रों को मुक्त कराइए दबंगों से। तो उनके आदेश पर भी इन्होंने कोई मेरी नहीं सुनी। तो मेरे से बोलते हैं जाने के बाद ही तहसीलदार साहब और लेखपाल जी, कमलेश पाल जी, कि अब तुमने क्या कर लिया, हमने तुमसे मना किया था कि कमिश्नर साहब के समक्ष पेश मत होना, तुमने कमिश्नर साहब के समक्ष पेश होकर के अब क्या कर। क्या नाम है चाचा? सुखवीर सिंह, कौन सा गांव है? नगला सीसराव। जो आपकी ज़मीनी समस्या चल रही है, क्या मामला है? ये खेत के पड़ोसियों ने नाली और चक्रोड़ तोड़कर अपने खेतों में मिला लिए। क्या नाम है उनका? उनका नाम है देवी सिंह, सन ऑफ श्री परम सुख। तो उन्होंने ये नाली चक्रोड़ की पैमाइश के लिए हमने बार बार जून के महीने से आज तक हम चक्कर काट रहे हैं, थाना दिवस, तहसील दिवस, और अभी तक हमारी ये समस्या हल नहीं हुई है। और देखो हमारी ये फसल सूख गई, प्रशासन ने बुवाई थी। और तो ये फसल आपने किसके कहने पर मतलब का बुवाई की है आपने? ये नायब तहसीलदार और राजस्व टीम आई थी। तो फिर उनसे आपने दोबारा शिकायत नहीं की जाकर के कि हमारी फसल सूख रही है, इसमें हम पानी देना चाहते हो? बार बार गुहार कर रहे हैं उनसे, चक्कर लगाते लगाते हम थक गए और हमारी फसल, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी आज तक। क्या बोलते हैं वो लोग? यहाँ करा देंगे, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और आए भी, परंतु हमारी समस्या का कोई हल नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, आए जब उन्होंने मतलब का क्या किया यहाँ पे आकर के उन्होंने ये नाप तोल करके खूंटे गड़वाए, मुड्डियाँ गड़वाई थी। ये दबंग लोग हैं, इन्होंने हमारी खूंटियाँ 2 बार उखाड़ के फेंक दी। कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे यहाँ पे आपके साथ में? ये नायब तहसीलदार के नेतृत्व में आई, और लास्ट में चकबंदी के कुछ कर्मचारी भी थे। अब शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए नाली खुद जाए तो हम अपनी फसल की सिंचाई करें, और आगे की जो फसल है उसे भी समय से हम अपने खेत में बुवाई कर दें। तो ये आपकी जो फसल सूखी हुई है, अब शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि हमारी ये नाली की समस्या और चक्रोड़ की समस्या जो है हल होनी चाहिए। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, पर ये दबंग लोग हैं, उनके उसमें लेखपाल, उन लोग उनसे मिला हुआ है। क्या नाम है उनका? श्री कमलेश पाली। वो क्या बोलते हैं? वो कहें कि कहीं तक तुम जोर लगा लो, लास्ट में हम करेंगे तो हमारी मर्जी है जब करेंगे। अच्छा, और भी कोई? और भी अधिकारी हैं, उनके पास हम जाते हैं, वे एक दूसरे की तरफ बढ़ा देते हैं, और तहसीलदार साहब मुस्करा करके टाल देते हैं। उनके बाद डीएम साहब के पास चला जाता हूँ, तो डीएम साहब ने कहा था कि अगर तुम्हारा 2-4 दिन में हो जाए तो ठीक, नहीं होता है तो फिर तुम हमारे पास आना। तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार का इनका आ जाता है मुझ पर फ़ोन कि हम तुम्हारे खेत पे आ रहे हैं और अपनी पैमाइश के लिए तुम आ जाओ, या पापा जी को हुई। जब मैं बोला मैं मथुरा हूँ, मैं नहीं आ सकता, कि पिताजी को हुई, जो ये है 18 फरवरी 2026 के दिन की बात। तो क्या कुछ उन्होंने उस दिन नाप तोल कराई थी? हाँ, नाप तोल कराई थी। नाप तोल कराने के दौरान ही पिताजी को माँ खेत पे मैंने फ़ोन करके भेजा था उन लोगों के बुलाने पर। तो पिताजी के साथ दबंग लोगों ने मारपीट की, पिताजी की नाक में, आँख में और पसलियों में चोट आई है। इसका सरकारी मेडिकल भी हुआ है, और सरकारी मेडिकल हुआ है, और उसमें 4 लोग नामजद हैं जिन्होंने मारपीट की थी। उसमें FIR भी हो गई है, मगर पुलिस ने अभी तक उनके पास कोई दबस नहीं दी है, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है। क्या क्या नाम है इनके जिन्होंने मारपीट की थी? उनका नाम है चंद्र प्रकाश सनोफ देवी सिंह, नारायण सिंह सनोफ परम सुख, महेश और विष्णु सनोफ बलवीर। ये 4 नाम हैं। उनके खिलाफ हमने FIR कराई है। उन्होंने हमारे पिता के साथ में मारपीट की थी, उसका डॉक्टरी मायना भी लगा हुआ है थाने पर, मगर पुलिस वालों ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है। अभी तक आपकी सुनाई नहीं हुई? हाँ, नहीं सुनाई हुई है। और उसमें बोलते हैं कि नाप में कि हमने तुम्हारी तीनों ओर नाली को नाप के वो लगा दिया है, सीमांकन कर दिया है, पर मगर फसल कटने के बाद से पहले हम नाली नहीं खुदवा सकते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी फसल सूख रही है, उनकी फसल की आप बात करते हो कि फसल काट लेने दो, वो तो सरकारी नाली में और चक्रोड़ में फसल है। आपने पानी की समस्या को लेकर उन्होंने बोला कि मेरी? हाँ जी, बोला। तो बोलते हैं कि भाई अब तो तुम्हारी फसल तो बिगड़ चुकी। तो मैंने कि आपने बुवाई क्यों? अरे बुवाई थी, हमको क्या मालूम था कि ये निकलने नहीं देगा, अब गेहूँ कट जाने दो, उसके बाद हम तुम्हारी को निकलवा देंगे। जबकि कमिश्नर साहब का आदेश था कि जहाँ चक्रोड़ और नाली पर है वहाँ लेबर ले जा करके BDO साहब द्वारा
और इनके नाली और चकरोड़ की समस्या का समाधान करा करके इनको पानी दिलवाएं। अब भैया पानी कर दिया तो फूटेगा सा जी। अब